आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई 3-2 मूवी को, यानी कि सरकटे अतन को, और 3-2 मैरक्स सुपरनेचुरल यूनिवर्स की चौथी इंस्टॉलमेंट यानी कि चौथी मूवी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और लिखा है नारायण भट्ट ने। तो चलते स्टार्ट करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है ठीक वहीं से जहां पर 3 पार्ट 1 खत्म हुई थी, यानी कि चंदेरी टाउन को दिखाते हुए, जहां पर स्त्री एक बार फिर से आती है, लेकिन इस बार वहां पर इसको सामान दिया गया था। वहां पर लिखा हुआ था कि औस्त्री रिक्शा करना था, जिसके चलते स्त्री वापस लौट जाती है। लेकिन हम वहीं पास में ये गौर कर पाते हैं कि कोई भयानक शिकस्ती अंडरग्राउंड से जाग चुकी है, जो कि चंदेरी के ऊपर अपना कहर बरसाने वाली थी। लेकिन इस बार लड़के ने नहीं बल्कि लड़कियां शिकार बनेंगी। अब तभी एक पूजा नाम की मॉडल लड़की सिगरेट पीते हुए घर से बाहर आती है। तभी एक भयानक शक्ल उसे ढक लेती है। व्यक्ति अपना सर नीचे फेंकता है और ये सारी लड़कियां इसके पास आकर गिरती हैं। लेकिन ये एक भयानक दानू था जो कि इस लड़की को खींचकर सीधा अपनी दुनिया में एक पोर्टल के जरिए ले जाता है। यानी कि अब चंदेरी में नहीं समझ सकते हैं, चोरी छुपे शुरू हो गई थी। खैर, अब कुछ साल बीत चुके थे और चंदेरी सरिका तक खत्म हो चुका था। लेकिन लड़कियों और लड़कियों को स्त्री बनकर डरा रही थी, मस्ती कर रही थी और मॉडल सोच की भी हो चुकी थी। चंदेरी में स्त्री का बड़ा पुतला बनाया गया था इनको सम्मानित करने के लिए, और 3 से जुड़े हुए प्लेस भी हमारे प्यारे रुद्र भैया यानी के लाइब्रेरियन करवाते हैं। विकी टाउन का रक्षक बन चुका था। बिट्टू को चिट्टी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और हमारा जिन्ना ओवेडेली ने भागकर यानी के भेड़िया के साथ दी है। यानी कि ये टाइमलाइन और मीडिया काइंड ऑफ साथ साथ चल रहे थे। जिन्ना 2 साल से दिल्ली में ही रह रहा था और IASC की तैयारी कर रहा था, और ये सब हम ऑलरेडी मूवी में समझ चुके हैं। खैर, अब रुद्रा को अचानक से चंदेरी ब्रांड की वो खोए हुए पन्ने डाक के जरिए भिजवाए जाते हैं, जिसके अंदर किसी के बारे में लिखा हुआ था कि वो आएगा। अब विकी श्रद्धा की याद में छत पर बैठा हुआ था कि वहां पर श्रद्धा आ जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि विकी की सामने रुद्रा था, जो कि वार्न करने आया था कि चंदेरी पे खतरा टला नहीं, कोई है जो कि आ चुका है और उन्हें समझ से आने वाली है। लेकिन विकी उस पर यकीन नहीं करता और रुद्रा को बका देता है अपने वॉइस के। अभी तक सुद्रा कपूर को बहुत ज्यादा चाहता था, उसे भूल नहीं पाया था। वो उसे सच्चा प्यार करता था और किसी और लड़की के बारे में वो कभी नहीं सोचता था। इवन रोज उसे फोर्स किया जाता था। अब एक रात बिट्टू चट्टी को साथ इसके घर पर उसे लोरी गाकर सुला रखा था और विकी बाहर बाइक पे बैठा था। लेकिन तभी वो भयानक ताना मारा है, जो कि चट्टी को उठाकर अपने साथ ले जाता है, जिसको कोई भी रोक नहीं पाता। यानी कि अभी तक इस दाना ने ये सारे के सारे काम काफी चोरी छुपे किए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर काफी शोर शराबा करा गया, जिससे कि टाउन के अंदर बातें फैलना शुरू हो गई और दीवार के अंदर एक बड़ा सा अकारण बन चुका था, जिसको देखकर पता चलता है कि ये जो कोई भी है वो कम से कम 8 से 9 फुट ज्यादा का लंबा और शक्तिशाली है, लेकिन काफी ज्यादा इवल भी है। अब सभी टाउन के लोग चिट्टी को ढूंढते लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर रुद्रा अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जिसको एक बड़ा पैर का निशान मिलता है और वहां पर लेटा हुआ भिखारी चिट्टिया मोजा दिखाकर ये कहता है कि वो सरकटा था, जो कि चिट्टी को लेकर गया है, और इसलिए इस मूवी का नाम सरकटे का अतन पड़ा है। ये सिर्फ लड़की बना था। सबको आज तक यही लग रहा था कि लड़कियां शहर जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़कियों को असल में ये सरकटा उठा रहा है और काफी सारी लड़कियां टाउन से गायब हो गई थी। खैर, अब विकी को तभी कोई अनजान इंसान दिखाई देता है जो कहीं भागकर जा रहा था। वो इसी महल की तरफ जाता है जहां पर पृथ्वी रहती थी, लेकिन वहां श्रद्धा कपूर होती है, जो कि विकी से अकेले में बात करना चाह रही थी। अब कभी हम वहां पर एक पुरानी आकृति को नोटिस करते हैं जहां पर सरकटे के साथ कोई और भी था और एक छोटी बच्ची की फोटो भी थी। वहां पर सरकटा भी था, यानी कि ये आकृति खास है और कुछ कहानी को बयान कर रही है। श्रद्धा कपूर वार्न करती है कि ये सरकटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब हम रुद्रा, बट्टू और विकी की बात करते हैं, जहां पर रुद्रा चंदेरी कॉर्न के खोए हुए पन्नों को दिखाता है कि ये जो कुछ भी है वो भयानक है और इनको उसे रोकना पड़ेगा। कभी विकी और श्रद्धा के बीच में गाना आता है, लेकिन श्रद्धा एक भयानक डायन बनकर चलाना शुरू कर देती है। विकी की उंगली को काट लेती
करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रुद्रा बट्टू आ जाते हैं, जो कि नोटिस करते हैं कि विकी के अकेले ही वहाँ पर था और कोई भी इसके साथ नहीं है। विकी को खुद कंफ्यूजन होती है कि वहाँ पर श्रद्धा भी थी या फिर नहीं, लेकिन इसके पास में एक फूल की पत्ती होती है, जिससे उसे महसूस होता है कि इसके साथ जो हुआ वो सच था। खैर, यहाँ पर बिट्टू चड्डी को लेकर काफी परेशान था कि इसका क्या हुआ, उसको क्या हुआ होगा। कभी उसे आइडिया आता है कि सरकटे को स्त्री हरा सकता है। असल में चंदेरी के अंदर बिहान नाम का एक मुखिया रहता था, जो कि बहुत ही गलत सोच का था। इसको लेडीज बैकवर्ड टाइप्स अच्छी लगती थी, जैसे कि लेडीज गेट से ना निकले, चूल्हा चौका संभाले, मर्दों को सेटिस्फाई करे, और इसको नाच गाना मदिरा यानी कि अल्कोहल का भी बहुत ज्यादा शौक था। असल में जो कि अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ये चीज चंद्राबन को हजम नहीं हुई, तो इसने इसको और इसके आशिक को मार दिए। यहाँ पर तबाफरी यानी बन जाती है, जिसने चंद्राबन का गला काट कर इसको और इसके आदमियों को मार दिया था, और इस महल के ही 2 गज नीचे गाड़ दिया जाता है। और आपको याद है कि शुरुआत में इस तरीके से होती है कि यहीं चंद्राबन जमीन के नीचे से जा गया था, यानी कि सरकटा बन गया। और सबसे बड़ी बात कि अफसरी यहाँ पर आ नहीं रही थी, तो वो अपना यहाँ पर कब्जा कर सकता था, और वो सिर्फ मॉडल सोच की लड़कियों को ही उठा रहा था, जैसे कि चड्डी और शुरुआत वाली लड़की पूजा। और स्त्री को ढूंढना होगा, क्योंकि वो ही सरकटे को रोक सकता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है। अब विकी और बट्टू, रुद्रा और जना बाइक से उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं इस महल में, लेकिन जना को सरकटा उठाकर ले जाता है। सबको डराता भी और जना को मार भी डालता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में जना उठ खड़ा होता है, जिसकी आंखें सफेद थी। अचानक से जना भागने लगता है और बस सारे लोग भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सरकटा अपने सर को इन सभी के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है, और जिसकी वजह से जना और बट्टू पर काट भी लेते हैं, और ऐसा लगता है कि जनाजा भी भूत प्रेतों के लिए एक ऐसी टारगेट है। रुद्रा जना को तारों के बांट ले सरकटे के ऊपर डालने के लिए कहता है, लेकिन सरकटे को दारू बहुत पसंद आती है, लेकिन जना इसके मुंह पर ही आग लगा देता है और सरकटा सर जलने लगता है। बिट्टू विक्की बाइक के नीचे आ जाते हैं, जिसके चलते इन चारों को बाइक छोड़कर एक ही बाइक पर आना पड़ता है। ये लोग अब एक हाथी के प्रॉप के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को खत्म करने ही वाला था कि तभी वहां पर शुदा आ जाती है और अपनी शक्ति और अस्त्री के चोटी की मदद से सरकटे के सर को दूर करती है और इसके शरीर पर वार करती है, जिससे वो जख्मी तो होता है, लेकिन अंत में वो श्रद्धा को एक चैंटिंग की तरह पटक देता है, और इस तरीके से पुतले को इनके ऊपर फेंका जाता है। लेकिन ये बच जाते हैं और अब सरकटा 3 के पुतले के तरह खड़ा हो जाता है, और सरकटा 3 के पुतले के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपना डोमिसाइल दिखाता है कि अब वो यहाँ का नया मालिक है और लेडीज को दबकर रहना पड़ेगा। वो चंदेरी को 200 ईयर्स पीछे धकेलना चाह रहा था। अब श्रद्धा कपूर बताती है कि माँ पूजा तक सरकटे की शक्ति काफी ज्यादा हो जाएगी, और वहां पूजा से पहले ही उन्हें सरकटे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो महाविनाश हो जाएगा। और अगर इसको रोका नहीं जाता तो वो एक बलि लेगा, और बलि पूरी हो जाए तो इसको कभी कोई रोक नहीं पाएगा। अब अगले दिन जना घबरा जाता है। वो सोया तक नहीं था, क्योंकि इसको बस कर रात की वीरानगी ही याद थी, और वो ये बताता है कि इसको सरकटे ने जब किया था तो इसको लगा कि वो मर गया है, लेकिन वो असल में सरकटे की जगह पर पहुंच गया था, यानी कि इसकी कशिश वो इस जगह से जुड़ चुका था, और सरकटे से भी जैसे कि वो स्त्री के पोजीशन में आकर इसका पता लगा सकता था। और सेम चीज यहाँ पर भी हो गई थी। जनाब बताता है कि सारी लड़कियां सफेद साड़ी में बना लो बालों की एक सूखे पेड़ के पास खड़ी हुई थी। वो जगह बिल्कुल नरक जैसी लग रही थी, जहाँ पर लावा ही लावा था, और श्रद्धा जना को शांत करती है, ऐस कि वो काला जादू जानती थी। और सबसे बड़ी बात कि ये वही जगह थी जहाँ पर सरकटे के शरीर को सीने काट दिया जाता था। अब तो वह जगह बिल्कुल नरक जैसी बन गई थी। अब कभी पूरे टाउन की लेडीज घबरा गई थी और मॉडर्न कपड़ों को वो नॉर्मल करवाने लगती है। तभी विकी को अपना मसीहा बनाकर ये कहती है कि इसको ही अब सरकटे को रोकना पड़ेगा। इनफैक्ट श्रद्धा कपूर भी यही कहती है कि विकी के अंदर प्यार की शक्ति है और वो बहुत अच्छा है और वही सब कुछ कर सकता है, क्योंकि बताती है कि वो असल में इसलिए कई साल पहले बस से गायब हो गई थी, क्योंकि वो काला जादू करती थी और वो अपनी शक्ति बढ़ा
रही थी क्योंकि वो जानती है कि सरकटा आएगा और विकी को एक स्पेशल टाइगर भी दिया जाता है। इससे वो प्रैक्टिस करे और इसको एक ही बार में चाकू सरकटे की छाती में कौंप दे और इस तरह आंखें स्पेश हो जाती है। फिर वही खुद स्पेशल है, इसके जलते हुए ऐसा कर सकता है। लेकिन मुद्दा ये था कि सरकटे को फजा ये कैसे किया जाए। तो चंदर जुबान को नाच गाना देखना पसंद था, तो कोई डांसर चाहिए होगी जो कि चंदेरी में परफॉर्म करे। लेकिन वहां पर कोई भी डांसर सरकटे के डर से परफॉर्म ही नहीं करना चाहती थी। तभी रुद्रा कहता है कि एक है जो कि ये काम कर सकती है। वो लोग शमा यानी कि तमन्ना भारतीय के पास जाते हैं जो कि रुद्रा से प्यार करती है, इसके लिए अपनी जान भी दे सकती है और इसको भी सरकटे के बारे में आइडिया था। लेकिन रुद्रा के लिए वो मान जाती है। और अब आता है एक बेहतरीन आइटम सॉन्ग जस्ट हॉल थिएटर वर्ड्स मैक्सिमाइज। इस गाने में इस फिल्म के डायरेक्टर अमर कौशिक भी हैं। खैर अब जना यहाँ पर फोकस करता है और देखता है कि सरकटा इसके पास ही सरकटा सभी के सामने खड़ा हुआ था और रुद्रा पहले से ही बिजनेस नजर आ रही थी। वो विक्की अब शमा को पीछे छुपाकर आगे आता है और सभी को कहता है कि सब उसे प्रोटेक्ट करेंगे। अब विक्की टैग को सरकटे की छाती में उतारने के लिए आगे आता है, लेकिन सरकटा अपनी आंखों से विक्की को कुछ देर के लिए ब्लाइंड कर देता है। लेकिन बाकी सभी लड़के पूरी तरह से इसके वश में आ जाते हैं और सभी शाम को बचा नहीं पाते। सरकटा शमा को उठाकर ले जाता है और यहाँ पर जुदा भी उन्हें आने वाली थी। लेकिन हम नोटिस करते हैं उस सरकटे की लोकेशन में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और ओरिजिनल प्लान ये था।